शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणीतारं वन्दे विजयदं हरिं। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकांडस्य 11 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना, यह सब वर्णन है। स बभूव कृशो राजा मैथिली काम मोहितः असन्मानाच्च सुहृदाम पापः पापेन कर्मणा। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे तथा वह सीता हरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया। इन सब कारणों से वह अत्यंत कृश यानी चिंता युक्त एवं दुर्बल हो गया था। अतीव काम संपन्नो वैदेही मनुचिंतयन् अतीव समय काले तस्मिन् वै रावणः अमात्यैश्च सुहृदभिश्च प्राप्त कालममन्यत। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था, इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। सहे मजाल विनतम मणिविद्रुम भूषितम उपगम्य विनीतास्वम आरुरोह महारथम। वह सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मृगों से विभूषित तथा एक विशाल रथ पर जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुते हुए थे जा चढ़ा। तमास्थाय रथ श्रेष्ठम महामेघ समस्वनम प्रययौ रक्षसां श्रेष्ठो दशग्रीव सभां प्रति। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। असिचर्मधरा योधा सवा सर्वायुधधरास्ततः राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य
पुरस्तात् संप्रतस्थिरे। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल, तलवार एवं 7 प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। नाना विकृत वेशाश्च नाना भूषण भूषिता पार्श्वतः पृष्ठतश्चैनम परिवार्य ययुस्तदा। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर घेर कर चल रहे थे। रथैश्चातिरथा शीघ्रं मत्तैश्च वरवारणैः अनूत्पेतुर्दशग्रीवम् आक्रीडद्भिश्च वाजिभिः। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर, रथी, मतवाले, गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। गदा परिघहस्ताश्च शक्ति तोमरपाणयः परस्वधराश्चान्ये तथान्ये शूलपाणयः ततस्तूर्य सहस्राणाम संजज्ञे निस्वनो महान। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए थे, कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहां सहस्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। तुमुलः शंख शब्दश्च सभां गच्छति रावणे न नेमि घोषेण महान् न नेमि घोषेण महान् सहसाभिनिनादयन् स नेमि घोषेण महान् सहसाभिनिनादयन् गजमार्गं श्रियाजुष्टं प्रतिपेदे महारथः। रावण की सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने रइयों की घरघराहट के संपूर्ण रइयों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। विमलम विमलम चानपत्रंच विमलं चातपत्रंच प्रगृहीतमशोभत पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा। इस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। विमलं चातपत्रंच प्रगृहीतमशोभत पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। हेम मंजरी गर्भे च शुद्ध स्फटिक विग्रहे चामर व्यजने तस्य रेजतु सव्य दक्षिणे। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंवर और व्यजन जिनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थीं, बड़ी शोभा पा रहे थे। ते कृतांजलय सर्वे
रथस्थम पृथिवी स्थिता राक्षसा राक्षस श्रेष्ठम शिरोभिस्तम ववंदिरे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसैस्तु यमानः राक्षसैस्तूयमानः सन् जयासीभिररिन्दम जयासीर्भिररिन्दमः आससाद महातेजा सभां विरचितां तदा। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रु दमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राजसभा में पहुंचा। सुवर्ण रजतास्तीर्णाम विशुद्ध स्फटिकांतराम विराजमानो वपुषा रुक्म पट्टोत्तरच्छदाम ताम पिशाच सतैषड्भि अभिगुप्तां सदा प्रभां प्रविवेश महातेजा सुकृतां विश्वकर्मणा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थीं। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। तस्याम तु वैदूर्यमयम् प्रियकाजिन संवृतम महत्सोपाश्रयं भेजे महत्सोपाश्रयं भेजे रावणः परमासनं ततः ससासेश्वरवत् दूतान लघु पराक्रमान। उस सभा भवन में वैदूर्य मणि नीलम का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा हुआ था। उस पर मसनंद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी। समानयत मे क्षिप्रम इहैतान् राक्षसानिति कृत्यमस्ति महज्जाने कर्तव्यमिति शत्रुभिः। तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, अतः इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। राक्षसा तद्वच श्रुत्वा लंकायां परिचक्रमुः अनुगेहमवस्थाय विहार शयनेषु च उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत्। रावण का यह आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। ते रथान्त चरा एके दृप्तानेके दृणान् हयान् नागानेके धुरुरुहु नागानेके धीरुरुहुर् जगमुश्चैके पदातयः। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। सापुरी वरमा कीर्णा
रथ कुंजर बाजिभी संपतद्भिर्वररुचि संपतद्भिर्विररुचि संपतद्भिर्विरुरुचि गरुत्मद्भिरिवाम्बरम। इस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वह पुरी बहुसंख्यक गरुणों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी। ते वाहनान्यवस्थाय यानानि विविधानि च सभां पदभिः प्रविविशुः सिंहागिरि गुहामिव। गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः पीठेष्वन्ये वृषीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन्। वहां पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौनों में ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनात् यथार्हमुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र हुए सब राक्षसराज रावण की आसपास यथा योग्य आसनों पर बैठ गई। मंत्रिणश्च यथा मुख्या निश्चितार्थेषु पंडिता अमात्याश्च गुणोपेता सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः समीयुस्तत्र सतसः शूराश्च बहवस्तथा सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै। यथा योग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, कर्तव्य निश्चय पांडित्य परिचय देने वाले सचिव और बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सद्गुण संपन्न तथा और भी बहुत से सूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। ततो महात्मा विपुलम सुयुग्यम रथम वरम हेम विचित्रितांगम शुभम समास्थाय ययौ यशस्वी विभीषण संसदमग्रजस्य। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक सुवर्ण जटित सुंदर अश्वों से युक्त विशाल श्रेष्ठ एवं शुभ कारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुंचे। सपूर्वजाया वरजस्संस नामाथ पश्चाच्चरणौ ववन्दे सुकः प्रहस्तश्च तथैव तेभ्यो ददौ यथार्हं पृथगासनानि। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह सुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण नाना मणिभूषणानां सुवाससां संसदि राक्षसानां तेषां परार्घ्या गुरुवन्दनानां स्रजां च गन्धा प्रबभुः समन्तात्।
सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब और बहुमूल्य अगुरु, चंदन तथा पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। न चुक्रुषुः न चुक्रुषुर्नानृतमाह कश्चित् सभासदो नापि जजल्पुरुच्चैः संसिद्धार्था सर्व एवोग्रवीर्या भर्तुः सर्वे ददृशुश्चाननं ते ददृशुश्चाननं ते। उस समय सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोला, कोई असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद न तो चिल्लाते थे और न जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सबके सब सफल मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और अपनी सभी अपने अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। सरावण शस्त्रभृताम मनस्विनाम महाबलानां समितो मनस्वी तस्यां सभायां प्रभया चकासे मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र देदीप्यमान होते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे एकादश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।